ये लक्ष्य कमांडर, सारी लक्ष्य महिला कमांडर है, सामने देख सकते हैं। हेलो मैम, जय भीम, कैसे हो? बस बढ़िया। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और हम भारतीय समन्वय संगठन की हमारी जो पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, हम लोग एक रैली के माध्यम से बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करने आए हैं। बाबा साहब को तो हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते, वो तो हमारी रूह में बसे हैं। उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया है, हमें नहीं लगता शायद किसी और ने किया है, तो हम तो उनके ऋणी हैं बाबा साहब के। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्मरण करते हुए अपने आप को धन्य समझते हैं। आज जो भी कुछ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब को इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। मैं मौजूद हूँ गोमती नगर के अम्बेडकर पार्क में और ये सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों का। लोग लगातार आ रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर। जय हो भीम महान, तेरी जय हो भीम महान, जय हो। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। कैसे हो सभी लोग? जय भीम। बढ़िया। तो मैम, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कुछ कहेंगी? सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और हम भारतीय समन्वय संगठन की हमारी जो पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, हम लोग एक रैली के माध्यम से बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करने आए हैं। आज बाबा साहब नहीं हैं, इसका अफसोस तो हम लोगों को बहुत होता है, लेकिन उनके विचारधारा, उनका दिया हुआ संविधान, उसके माध्यम से आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और उन्हीं की वजह से आज ये जो आप रौनक देख रहे हैं, चहल पहल देख रहे हैं, ये हमारी आज़ादी देख रहे हैं, ये हम लोग इतने हक और अधिकार से यहाँ आए हुए हैं और उनके महापुरुषों की उनके परिनिर्वाण दिवस को, उनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे सामने और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आज के दिन क्या कहेंगी? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। पहले तो हम लोगों की आंखें नम हैं, लेकिन बाबा साहब ने इतना हम लोगों के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, यहाँ तक कि सर्व समाज के लिए किया। शिक्षा का अधिकार दिलाया, सब इतना प्यारा सा संविधान दिया है। तो आज वो कभी मतलब हम लोगों के बीच से न जाने वाली ऐसी शख्सियत हैं। तो आज हम लोग यहाँ स्मारक आए हुए हैं लखनऊ में, सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। सब लोग नीला झंडा लिए हुए हैं, सारी महिलाएं। हाँ, क्या कहेंगी? बस सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्मिता चंद्रा, लक्ष्य कमांडर। मैं बस सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग एकजुटता का पाठ पढ़ें और सब मतलब एकता में रहें। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। ये सामने आपने देखा, सारी लक्ष्य महिला कमांडर हैं जो बाबा साहब के योगदानों को याद करने के लिए आए हुए, हाथ में नीला झंडा लेकर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का झंडा लेकर अपने हाथों में उनके योगदानों को याद कर रही हैं कि आज जो बाबा साहब की वजह से ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये महिलाएं आज घर से निकल रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, समाज के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं, जीता जागता आप सामने देख सकते हैं। ये अम्बेडकर पार्क है। मैं और अंदर चलती हूँ और लोगों से मिलवाती हूँ और देखती हूँ। देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग आए हुए हैं। कुछ कहेंगे आज के दिन? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज ही के दिन शोषितों, दलितों और बहुजनों के मसीहा, हमारे इस जो रंग को राजा बनाने वाले और जानवर को इंसान बनाने पर बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, उसी को उपलक्ष्य में आज यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना कर, और ये तभी हो पाएगा जब बहुजन समाज के लोग इस देश का उपरान बने।
मेरा नाम इंजीनियर सरनाम सिंह है। बाबा साहब ने कहा था मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। मेरा उद्देश्य जातिवाद पर आधारित व्यवस्था को ख़त्म कर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर या स्थापित न्याय की समाज की व्यवस्था स्थापना करना है। यदि मेरे अनुयायी इस काम को करें, यही मेरे प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा और इसके लिए हम जो भी त्याग करें वह कम है। इस प्रकार जो बाबा साहब का परिनिर्वाण है उसको सही माने में तभी सार्थक होगा जब आज के दिन यहाँ पर हम संकल्प लें, मतलब ये शपथ लें और संकल्प लें कि हम बाबा साहब के सपने बुद्धमय भारत को बनाने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की मतलब जो संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हमारे साथ उपस्थित और भी लोग हैं। आज क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ गौतम है। सौरभ जी, क्या कहेंगे आज के दिन? आज का दिन तो सभी के लिए बहुत खास है। सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन और सभी को यहाँ पे उपस्थित कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं डिसिप्लिन में सब। आज किस तरह बाबा साहब को याद करें, इतना बताइए। बाबा साहब को हम लोग हमेशा याद करते हैं। बाबा साहब को याद करने कोई एक स्थापित दिन नहीं है, कोई भी बाबा साहब हम लोगों के दिल में बसते हैं, वो भी हमेशा। कोई भी काम हो, हर वक्त हम अपने बाबा साहब को याद करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद सौरभ जी। सामने में और आपको अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको पूरा अम्बेडकर पार्क। अब हम गेट से एंट्री कर चुके हैं। सामने एक गार्ड लोग हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं, यहाँ की सुरक्षा करते हैं इस पार्क की। सामने देख सकते हैं विशाल, आपको अंदर की मैं छवि दिखा रही हूँ। ये अंदर का दृश्य है अम्बेडकर पार्क का। नन्हे नन्हे बच्चे भी आए हुए हैं। जागरूक प्रोग्राम हम डॉक्टर भीमराव सामने बैठे थे बात आगे यहाँ पे इसके अंदर देखिए बाबा साहब की ऊंची लगी हुई है। जहाँ पे लोग जाते हैं बाबा साहब को शादी करेंगे। मैं अंदर की बाबा साहब की प्रतिमा दिखाऊंगी। ये मुख्य द्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सामने देख रहे हैं ना, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। यहीं पे लोग आते हैं और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगी। यहाँ से देखिए, मैं आपको अब अंदर ले जाके दिखाऊंगी। अभी साहब काला काला दिख रहा है, अंदर दिखाई नहीं पड़ा। मैं अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे सभी लोग शूज़, चप्पल जो भी पहन के आए हैं अपने फुटवियर से यहाँ पे उतारते हैं सब लोग। उसके बाद में यहाँ से एंट्री करेंगे। अब हम लोग अंदर जाते हैं। सामने भिक्खूगढ़ भी आए हुए हैं। आप जिनको अक्सर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखते होंगे, आप भिक्खू चंद्रमा जी, आप उनको देखते होंगे। वंदाव मनते जी, कैसे हैं? मैं इनको पूछा कि श्रावस्ती शालिनी क्यों नहीं आई, तो बोले कि नौकरी कर इसलिए नहीं गए। हाँ, थोड़ा टाइम का इशू है। अभी भी जाना है इनको। दूध है हमारे साथ मौजूद है, जो हमेशा आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे और हमेशा अपने धर्म को लेकर, हमेशा वो धर्म प्रचार को लेकर आगे रहते हैं। और धर्म प्रचार देश दुनिया में धर्म प्रचार के लिए जाने जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं।
रिंकू चंद्रमा जी, भंते जी, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर कुछ आप जरूर कहें। शालिनी जी, आज परम पूज्य बाबा साहब का 67वां परिनिर्वाण दिवस है। पूरा देश और पूरी दुनिया में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। आज हम लोग भी सामाजिक परिवर्तन स्थल पर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्मरण करते हुए अपने आप को धन्य समझते हैं। आज जो भी कुछ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब को इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। भंते जी लगातार धम्म के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं आपको अब अंदर की छवि दिखाऊंगी। अंदर ले चलते हैं आपको। जय भी मैम, कैसी हैं? बढ़िया। मैम, आज परिनिर्वाण दिवस पर कुछ कहना चाहेंगी बाबा साहब के? परिनिर्वाण दिवस तो बाबा साहब के सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करने का दिन है और आज ये संकल्प का दिन है कि हम आने वाले जो भी चुनाव होते हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है दमखम के साथ अपना प्रत्याशी उतार रही है और जीतने की दावेदार है। ये तो होगी पार्टी की बात। पूरे समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए भी मेरा यही संदेश है कि जो हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं, जिन संगठनों को इकट्ठा करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने रात दिन एक किया था और अपने वो बाम सेव के तहत सबको इकट्ठा लेकर आए थे और उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो माननीय साहब ने जब टुकड़ों टुकड़े में बटे समाज को, जातियों के आधार पे बटे समाज को एक बड़ा बैनर दिया, एक बड़ा फोरम दिया, एक बड़ा मंच दिया, तो उन सब संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में जागरूकता फैलाने के साथ ही उस जागरूकता को सत्ता तक कैसे पहुंचाएं, सत्ता के शीर्ष तक हम कैसे पहुंचाएं। ये बात आपको हर समाज के हर संगठन को अपने मंच तले कहना चाहिए, अपने बैनर के तले कहना चाहिए और पार्टी को, क्योंकि सभी लगभग जो जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं, उन सबको अम्बेडकरवादी पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए। तभी किसी भी संगठन की जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ आप क्या समझ रहे हैं, जितने भी संगठन हम देख रहे हैं वो उनका अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक कि पार्टी मजबूत वो करेंगे। यदि आप पार्टी को ख़त्म करते हैं या पार्टी को कमज़ोर करते हैं तो आपको मनुवादी पार्टियां आपको किसी भी संगठन को सिर उठाने नहीं देंगी। बहुत बहुत साधुवाद मैम आपका, थैंक यू। आप सामने देख सकते हैं बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा रखी हुई है। ये जीता जागता सबूत है कि आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनको याद कर रहे हैं। लोग सामने देख सकते हैं, लोग यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके योगदानों को याद कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम। कैसे हैं? ठीक है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सरजू राव जी। तो आप एक कानून के जानकार हैं, तो आप ही से हम पूछ लेते हैं कि आज संविधान जिसकी वजह से आज पूरा देश चलता है, तो इस पर क्या कहेंगे और उनके परिनिर्वाण दिवस पर आज संकल्प लोगों को क्या लेना चाहिए? हम बाबा साहब को सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब भारत ही नहीं दुनिया के सर्वोच्च विद्वान रहे और भारत के लिए उन्होंने जो सर्वोत्तम, विश्व का सबसे अच्छा संविधान लिखा, वही हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है आज के लिए और संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। एक कानूनविद होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, अगर उसका अक्षरशः तब पालन कर दिया जाए तो इस देश की जो समतामूलक समाज की स्थापना की मंशा थी बाबा साहब की, उसको स्थापित किया जा सकता है। सवाल ये है कि आज की जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, जब इस समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए कानून की बात होती है
तो उस पे अमल नहीं हो पाता मैं है। आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल जो संविधान पे जिस तरह से वार हो रहा है, नई नई खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है किस तरह से संविधान सुरक्षित रहेगा भारत में? देखिए, संविधान की सुरक्षा करना सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ ही हम भारत के लोग, संपूर्ण भारत की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम संविधान की सुरक्षा करें। अगर संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं करती तो हम संप्रभु हैं, भारत की जनता संप्रभु है और उसको संवैधानिक रक्षा का दायित्व उस पर भी है। तो जितने भी संविधान को जानने वाले भारत के लोग हैं, वह सभी लोग संविधान की सुरक्षा का दायित्व स्वयं भी लें। हमारा काम है कि हम अपने विद्वता के आधार पर संविधान की सुरक्षा करें। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। सर, आज के दिन क्या कहेंगे, किस तरह से बाबा साहब को याद कर रहे हैं? हम आज 67वें परिनिर्वाण दिवस पे सभी को मैं धन्यवाद, साधुवाद। और हम इस तरह मनाना चाहेंगे कि जिस दिन हमारे बाबा साहब का संविधान अगर देश में लागू हो गया और संविधान ऐसी सरकार आएगी जो हमारे बाबा साहब के संविधान को अक्षरशः पालन करेगी, उसी दिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा जानते हैं कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, तो हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो, क्योंकि आज वो जो कुछ भी हैं बाबा साहब की वजह से हैं, बाबा साहब के द्वारा दिए संविधान की वजह से हैं। तो इन महिलाओं से जान लेते हैं कि आखिर वो किस तरह से उनके योगदानों को याद कर रही है, आज किस तरह से याद कर रही हैं आप बाबा साहब? बाबा साहब को तो हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते, वो तो हमारी रूह में बसे हैं। उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया है, हमें नहीं लगता शायद किसी और ने किया है, तो हम तो उनके ऋणी हैं बाबा साहब के। क्या नाम है आपका? शैल बाला। आप क्या कहेंगी आज के दिन? आज के दिन क्या कहेंगी? मैं बाबा साहब को उनके 67वें परिनिर्वाण दिवस पे कोटि कोटि नमन करके और आगे मिशन के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग तत्पर हैं। और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि आगामी चुनावों में बीएसपी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो। उसके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं, करते रहेंगे और हमेशा बसपा के साथ रहेंगे। आप बाबा साहब को आज के दिन क्या संकल्प लेंगे और समस्त समाज की महिलाओं को क्या संदेश देंगे? आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेंगे कि बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया है, जो हम लोगों के लिए कुर्बानी दी है, वो व्यर्थ ना जाए। और सभी महिलाओं को यही समझाएंगे कि जो बाबा साहब ने किया है उसको आगे बढ़ाना है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक़ के लिए लड़ना है, उनको जो है समझाना है उनके अधिकार जो बाबा साहब ने दिलाए हैं। आज आप क्या कहेंगी मैम? मैं तो यही कहूँगी, बाबा साहेब के जो बनाए हुए वचनों को हैं उनको सबको पालन करना चाहिए। आज के टाइम जो है, आज से जो सीख ले लेगा, हमें लगता है उसके लिए एक नया उजाला होगा। ये जो सम्मान औरतों को मिला है वो सम्मान इनके जो है, इनके रहम से ही मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद।